बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पाकिस्तान एयरफोर्स ने GF-17 थंडर ब्लॉक 3 को स्कर्दू एयरबेस पर तैनात किया। इससे हमें यह पता चलता है कि पाकिस्तान एयरफोर्स को अपने इस लड़ाका त्यारे पर पूरा एतमाद है और ये लड़ाका त्यारा भारत के तमाम लड़ाका त्यारों का मुकाबला कर सकता है। लेकिन अगर भारत पाकिस्तान पर हमला करता है तो इस लड़ाका त्यारे का सामना सिर्फ भारतीय लड़ाका त्यारों के साथ नहीं होने वाला, बल्कि इसको इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर के अंदर मौजूद S-400 का भी मुकाबला करना पड़ेगा। तो क्या यह लड़ाका त्यारा भारतीय S-400 को पेनिट्रेट कर सकता है? ये एक बहुत अहम सवाल है जिसका जवाब आज की इस वीडियो में मैं आपको फराहम करने की कोशिश करूंगा। देखिए, S-400 एक बहुत ज्यादा जदीद और एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम है और दुनिया के तमाम एयर डिफेंस सिस्टम से टेक्निकली इस एयर डिफेंस सिस्टम को ज्यादा एडवांस समझा जाता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इसको पेनिट्रेट नहीं किया जा सकता। रशिया यूक्रेन वार के दौरान हमने देखा कि यूक्रेन ने रशिया के कई S-400 एयर डिफेंस सिस्टम्स की बैटरीज को निशाना बनाया और वो भी अपने पुराने लड़ाका हथियारों और पुराने वेपन्स के जरिए। लेकिन वहीं S-400 ने जितना यूक्रेनियन एयरफोर्स को नुकसान पहुंचाया उतना रशियन एयरफोर्स ने भी नहीं पहुंचाया। इस पॉइंट को भी हमें अपने जहन में लेकर चलना पड़ेगा। S-400 एयर डिफेंस सिस्टम टेक्निकली चाहे जितना मर्जी एडवांस क्यों नहीं है, लेकिन उसके अंदर चंद ऐसी खामियां मौजूद हैं जिनका फायदा पाकिस्तान उठा सकता है और इन्हीं खामियों को मद्देनजर रखते हुए पाकिस्तान ने अपने GF-17 थंडर को स्कर्दू एयरबेस पर तैनात किया है। S-400 का जो रेडार है, चाहे उसकी रेंज 400 से 500 किलोमीटर है, लेकिन यह रेडार लो फ्लाइंग ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट नहीं कर सकता और अगर कोई फाइटर जेट या मिसाइल लो एल्टीट्यूड पर फ्लाई करे तो वो इस एयर डिफेंस सिस्टम को निशाना बना सकता है। और इसी पॉइंट का फायदा उठाते हुए यूक्रेन ने रशिया के S-400 एयर डिफेंस सिस्टम्स की बैटरीज को तबाह किया। पाकिस्तान इस वक्त डीप स्ट्राइक्स के लिए अपने 2 फाइटर जेट्स को इस्तेमाल करता है, जिनमें मिराज फाइटर जेट्स और GF-17 थंडर फाइटर जेट्स शामिल हैं। लेकिन क्योंकि S-400 एक एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम है, इसलिए पाकिस्तान ने इसको तबाह करने की ड्यूटी मिराज फाइटर जेट्स की बजाय GF-17 थंडर फाइटर जेट्स के जिम्मे लगाई है, क्योंकि GF-17 थंडर मिराज से टेक्निकली बहुत ज्यादा एडवांस है और ये मिराज के मुकाबले में लो एल्टीट्यूड के ऊपर ज्यादा अच्छे से फ्लाई कर सकता है। और उसके अलावा इसके ऊपर जो रात क्रूज मिसाइल इंटीग्रेट किया गया है वो भी लो एल्टीट्यूड के ऊपर फ्लाई कर सकता है और अपना रास्ता भी बदल सकता है। इसलिए पाकिस्तान एयरफोर्स ने S-400 को निशाना बनाने के लिए अपने GF-17 थंडर को स्कर्दू एयरबेस पर तैनात किया है। लेकिन देखें, अभी तक S-400 और GF-17 थंडर का आमना सामना नहीं हुआ, इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि S-400 को GF-17 थंडर आसानी पेनिट्रेट कर देगा या S-400 एयर डिफेंस सिस्टम आसानी GF-17 थंडर को शूट डाउन कर देगा। अगर ये काम इतना ही आसान होता तो भारत कभी भी S-400 एयर डिफेंस सिस्टम ना खरीदता और अगर GF-17 थंडर को गिराना भी इतना ही आसान होता तो पाकिस्तान कभी भी अपने अगले मोर्चों पर GF-17 थंडर को तैनात ना करता। अब इन दोनों के टाकरे का नतीजा क्या निकलता है इसके बारे में हम अभी कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि मशीन चाहे जितनी मर्जी एडवांस क्यों ना हो, जब तक उसको ऑपरेट करने वाले ऑपरेटर की अच्छे से ट्रेनिंग ना की हो और उस ऑपरेटर को उस मशीन के ऊपर महारत हासिल ना हो, तब तक आप उस मशीन से उस तरह काम नहीं ले सकते जिस तरह आपको लेना चाहिए। हम रशिया यूक्रेन जंग के अंदर ये देख चुके हैं कि 3rd जनरेशन फाइटर जेट ने S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह किया और वहीं हमने S-400 को एडवांस से एडवांस वेपन्स को शूट डाउन करते हुए भी देखा। इसलिए जब तक GF-17 थंडर और S-400 का आमना सामना नहीं होता तब तक हम इस बारे में कुछ भी नहीं कह सकते, क्योंकि टेक्निकली ये दोनों ही वार मशीन्स बहुत ज्यादा एडवांस हैं। इसलिए बेहतर यही होगा कि हम भारतीय मीडिया बने बगैर हकीकत को तस्लीम करें और जब तक इन दोनों का आपस में टाकरा नहीं होता तब तक हम बिला वजह इनकी तारीफों के लंबे लंबे पुल ना बांधें, क्योंकि हम भारत को देख चुके हैं कि उसने अपने ही एयर डिफेंस सिस्टम के जरिए अपने ही हेलीकॉप्टर को निशाना बनाकर तबाह कर दिया और हम भारत के अंदर होने वाले टेक्निकल फेलियर्स को भी देख चुके हैं। इसलिए S-400 चाहे जितना मर्जी टेक्निकली ज्यादा एडवांस क्यों ना हो, क्या उसको ऑपरेट करने वाले ऑपरेटर्स की ट्रेनिंग अच्छे से की गई है, ये बात बहुत मायने रखती है। यार, ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई है वीडियो कर दें लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।